दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था 4-5 सिद्धांत मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे, और जो उसके बाद के सिद्धांत हैं वो थोड़े लेंथी हैं। उन सिद्धांतों को मैं एक एक वीडियो में आपको सिद्धांत को डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आया हूँ गिलफर्ड का त्रि-आयामी सिद्धांत। जी हाँ, आप देख रहे हैं गिलफर्ड का त्रि-आयामी सिद्धांत। ये बुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्वेश्चंस कहाँ से आता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस सिद्धांत को पहले मैं आपको समझा दूं कि इस सिद्धांत को हम त्रि-आयामी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और इस सिद्धांत को इंग्लिश में 3 डायमेंशनल थ्योरी कहा जाता है। अब 3 डायमेंशनल क्यों कहा जाता है, आपने देखा होगा कि जो 3D शेप में ये सिद्धांत बना हुआ है, 3D शेप में इस टाइप का बना हुआ है, तो इसीलिए इसको 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहा जाता है। ये सिद्धांत जो दिया है मैंने बताया आपको कि गिलफर्ड ने 1967 में गिलफर्ड ने इस सिद्धांत को दिया था। गिलफर्ड ही इसके प्रतिपादक। कौन है इसके? गिलफर्ड इसके प्रतिपादक हैं। कभी आ जाता है कि त्रि-आयामी सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रि-आयामी सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया है। तो इसलिए ये याद रखना है आपको कि गिलफर्ड ने त्रि-आयामी सिद्धांत दिया है। गिलफर्ड का यह सिद्धांत जो था, स्पीयरमैन का मैंने सिद्धांत बताया, थॉर्नडाइक का सिद्धांत मैंने इससे पहली वीडियो में बताया, थर्स्टन का मैंने सिद्धांत इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया। इन तीनों सिद्धांतों से काफी भिन्न था। कब भिन्न इसलिए था क्योंकि उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की कि कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन सी संक्रियाएं मानसिक रूप से बुद्धि के अंदर प्रयोग की जाती हैं। उन संक्रियाओं के बारे में इसने डिस्कस किया है। उस विषय वस्तु के बारे में गिलफर्ड ने डिस्कस किया है। इस सिद्धांत को गिलफर्ड ने 3 संक्रियाओं या विमाओं में प्रस्तुत किया है, जिसे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत 3 प्रोसेस होती हैं। जैसे हम किसी चीज को इनपुट करते हैं तो इनपुट कहलाता है, देन प्रोसेस होती है, उसके बाद क्या निकल के आता है? आउटपुट निकल के आता है। देन इसी प्रकार की ये एक मशीन के रूप में कार्य करता है। सिद्धांत गिलफर्ड ने बताया कि जो त्रि-आयामी सिद्धांत है ये एक कंप्यूटर की मशीन के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर की जैसे CPU कार्य करता है उसी तरह ये भी कार्य करता है कि इसमें हम विषय वस्तु को डालते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर ये दिख रहा होगा कि इनपुट जो दे रखा है ये विषय वस्तु है आपकी, और इधर आपका जो है ये प्रोसेस है, इधर आपका आउटपुट निकल के आया है। जैसे ही आप इसमें विषय वस्तु को डालेंगे उसके बाद ये प्रोसेस होगा, उसके बाद देन आउटपुट निकल के आएगा। मैं इसको समझाता हूँ कैसे कैसे कार्य करता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1967 में जब इस सिद्धांत को दिया था, 1967 में इस सिद्धांत दिया था, तब इसमें 120 तत्व हुआ करते थे। 120 पद भी आ जाते कभी कभी के 120 पद हुआ करते थे। लेकिन इस सिद्धांत को संशोधन करके गिलफर्ड ने 1977 में इस सिद्धांत में 150 तत्व या 150 पद रखे गए। लेकिन फिर उसमें 180 में संशोधन करके इस सिद्धांत के अंतर्गत आज की डेट में 180 तत्व या 180 पद इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया था कि गिलफर्ड के त्रि-आयामी सिद्धांत में कितने तत्व या कितने पद होते हैं। तो आपको याद रखना है 180, वर्तमान में 180 पद है, इनको आपको याद रखना है। तो ये आपका गिलफर्ड का त्रि-आयामी सिद्धांत है। गिलफर्ड का त्रि-आयामी सिद्धांत, अब इसको मैं बताता हूं। जैसे ही आप किसी विषय वस्तु को इसमें इनपुट करेंगे, विषय वस्तु कैसी हो सकती है? वो दृश्य हो सकती है, यानी कि विजुअल हो सकती है, श्रव्य हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, कोई सांकेतिक भाषा में हो सकती है, कोई अर्थगत हो सकती है, या व्यवहार परक हो सकती है। जब उसको डालेंगे, जैसे बुद्धि के अंदर वो चीजें आती हैं तो उसकी प्रोसेस होती है। जैसे बुद्धि किसी चीज को, हमारा माइंड किसी चीज को पढ़ता है तो इनपुट आता है, और देन माइंड के अंदर प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस कैसा होगा? संज्ञानात्मक होगा, स्मृति होगा, अभिसारी उत्पादन होगा, अपसारी होगा या मूल्यांकन होगा। उसके बाद देन इसका प्रोसेस होके क्या निकल के आएगा? आउटपुट निकल के आएगा। यानी कि हमारा माइंड उन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से भली भांति समझ लेगा, देन उसके बारे में आंसर दे देगा, वो आउटपुट कहलाता है। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत, इस प्रकार का सिद्धांत मैंने आपको लिखकर बताया है ताकि सबको अच्छी तरह समझ लें। नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं अगला सिद्धांत लेकर आ रहा हूँ।